भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। पहला यहाँ पे क्रमांक है, दूसरा संस्थाएं हैं, फिर तीसरा स्थापना वर्ष है और उसके बाद संस्थापक हैं। पहला एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना हुई थी इसकी और विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख संस्थापक थे और 1840 में इसकी स्थापना हुई थी। रहनुमाई माजदायन सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फूले। मॉमडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने इसके संस्थापक थे। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी संस्थापक थे। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एम.जी. रानाडे। प्रार्थना सभा समाज 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि। वेद समाज 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले। अलीगढ़ मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खान। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लैटवस्की व कर्नल अलकॉट। इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 वोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 A.O. ह्यूम। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी। देव समाज 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। वेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रानाडे। शारदा सदन 1889 रमाबाई। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था 1904 विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 आगा खां एवं सलीम उल्लाह। अनुशीलन समिति 1907 श्री वरिंद्र घोष भूपेंद्र दत्त। सोशल सर्विस लीग 1911 श्री नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती 1912 रविंद्रनाथ ठाकुर। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल काशीराम। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 N.M. जोशी। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्र सान्याल। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 B.R. अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 डॉक्टर हेडगवार। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह, छबिलदास व यशपाल।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 भगत सिंह। खुदाई खिदमतगार 1930 अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932 महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 B.R. अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। होम रूल लीग 1873 से 82 एक राजनीतिक दल था जिसने आयरलैंड में स्वशासन होम रूल के लिए आंदोलन चलाया। भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। ये 1916 है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया व उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेराजियो ने किया। जवान बंगाल आंदोलन, जिसे यंग बंगाल आंदोलन भी कहा जाता है, का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेराजियो ने किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 तक एवं कुडुकुरी वीरेसलिंगम 1848 से 1919 तक ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। उन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखीं। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। 1861 में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया है। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा।
सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैक थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। आंदोलन एवं घटनाएं, वर्ष और संबंधित विषय एवं व्यक्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम्स, बम्बई। बंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी जिसे कहा जाता है, बंग भंग को, ये 1905 में हुआ था, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां, ढाका। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, नरम एवं गरम दल में विभाजित हुआ था, जिसे सूरत फूट भी कहा जाता है। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, तिलक एवं एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, काला कानून भी जिसे कहा जाता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर, अमृतसर। खिलाफत आंदोलन 1919, शौकत अली, मोहम्मद अली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 28 मई 1920 को, जलियांवाला बाग से संबंधित थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को, गोरखपुर जिले, उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924, सचिंद्र सान्याल। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928, भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928, गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट भी जिसे कहते हैं हिंदी में, 16 अगस्त 1932, मैकडॉनल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट, येरवादा सेंट्रल जेल 24 सितंबर 1932, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में
पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस द्वारा। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय लिथगो। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 स्टीफोर्ड क्रिप्स। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 मुंबई आईएनएस तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को आया था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 1946 मुस्लिम लीग द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951, इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान में दी। भारत के महान शहीद नाम है और उनसे संबंधित घटनाएं यहाँ पे दी हुई हैं और उनसे संबंधित सजा भी दी गई है। खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड एवं काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार, इसी कांड में बंदी बनाया गया और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। अशफाकुल्ला खां 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। उधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए और 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा, जो आज लोकसभा है, में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी और सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई। 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए और 23 मार्च 1931 यानी कि भगत सिंह और सुखदेव दोनों को ही एक साथ फांसी, भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण और 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए।
23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। अगला है बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की और 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए। मास्टर अमीचंद दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए और 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया और 8 मई 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रेंट और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। रेंट और एयर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी और ये 8 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए और 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए और काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सराबा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए और 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए और 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 17 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए। 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। कुशाल कोवर 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए और 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। असीत भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए और 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ शिंदे सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया और 12 जनवरी 1931 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई। हरकिशन 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने का
के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्य सेन, मास्टर दा, 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए। 17 नवंबर 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन के विरोध करने पर और इसी लाठी प्रहार के कारण उनका देहांत हो गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। तो यहाँ पे पहला वचन है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जो कि भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज और आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा था। जय जगत विनोबा भावे ने कहा था। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने कहा था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। जन गण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ ठाकुर के ये गीत हैं। और वचन और नारों में अगला है साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का है ये। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। हु लीव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की किल साबित होगा, ये भी लाला लाजपत राय ने कहा था। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये भगत सिंह ने कहा था। आइए यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस है, इसको भी पढ़ लेते हैं। भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। के गोपालस्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने इसे स्वीकार किया था। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें और लेखक और संपादक। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखित है और संपादक हैं इसके। इंडियन मिरर वाम बोधनी केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। काल परांजपे कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली। बंदी जीवन और द रिवॉल्यूशनरी सचिंद्र सान्याल। दैनिक केसरी जो कि मराठी में है। साप्ताहिक द मराठा जो कि अंग्रेजी में है। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, ये इंपॉर्टेंट है। दैनिक जो था ये केसरी जो था ये दैनिक था, डेली आता था, मराठी में था ये। और द मराठा जो था वो साप्ताहिक था, वीकली आता था और अंग्रेजी में था। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक थे। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री अरविंद घोष। नेशन जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले का है। बंगाली अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष का है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी।
संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बंगाल से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था और शिशिर कुमार घोष संपादक थे। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ और दैनिक न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, द रिवॉल्यूशनरी साचिंद्र सान्याल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रस्ट गुफ्तूर दादा भाई नौरोजी द्वारा। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी ये हैं जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन शिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड एवं गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र। बागे दरा तरानी हिंद मोहम्मद इकबाल। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ और देवी चौधुरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। भारतीय विद्रोह का कारण सैयद अहमद खान। शूद्रों की खोज जाति भेद का उच्छेद अछूत कौन और कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक मीन्स वीकली जो हफ्ते में एक बार आता है संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए। उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। उपाधि गुरुदेव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसको दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। यानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता था। और ये गुरुदेव किसने दिया था ये उपाधि? तो महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को वारदौली की महिलाओं ने दिया। देश रत्न आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राप्तकर्ता थे और दाता थे महात्मा गांधी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और दाता थे महात्मा गांधी। देश नायक सुभाष चंद्र बोस और दाता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद और दाता थे महाराजा खेतड़ी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस इसके दाता थे। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था।